दोस्तों 2023 में अगर आप बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो संस्कृत का ये कुछ वायरल क्वेश्चन आप लोग को देख लेना चाहिए। चुपचाप आपको देख लेने का मतलब है कि इसमें से प्रश्न आपको 99% कह सकते हैं कि प्रश्न अगर पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में तो इसी में से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप सावधानी पूर्वक क्लास को कर लेते हैं तो आपको भी यह यकीन हो जाएगा कि नहीं प्रश्न भाई यहीं से रहेगा। तो बस प्रश्न को आपको देखना है, आंसर भी हम आपको बताएंगे और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखिए। 100% मैं श्योर कह सकता है कि आपको जो भी प्रश्न देंगे आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। और संस्कृत बहुत सारे बच्चे का नहीं होता, इसमें ना हिंदी या फिर उर्दू होता है, हम उसके लिए विशेष क्लास अलग से लाएंगे। इसके लिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सेट नंबर हमारे पास है आई, आप लोग को आई सेट है या फिर जो भी सेट रहे आपको प्रश्न तो सेम ही रहेगा ना। तो यहाँ पर ये कुछ निर्देश दिया गया है जिसको आपको पढ़ लेना है आसानी से। 50 प्रश्न को उत्तर देना है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव के लिए है। सब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे जो 2 अंक का प्रश्न होगा। तो पहला में यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। आपको केवल 8 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आयुर्वेद के यहाँ पे आ जाना है। आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है? तो आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, जिसमें रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान भी समाहित होते हैं। तो इस तरह से प्रमुख ग्रंथ का नाम जो है यहाँ पर दिया गया है, जो 2 अंक के लिए निर्धारित होता है। 2 अंक आपको मिल जाएगा अगर इतना बात लिख देते हैं तो। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, विश्व शांति के सूर्योदय का पता कैसे चलता है? ये भी VVI क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। जब हमें परस्पर स्नेह, दया, करुणा, समता, ममता और सहानुभूति होता है, पर प्रेरणा नाश के लिए ही हम प्रयत्न करते हैं, तो यह परोपकार विश्व शांति का कारण होता है। आज भी कई देश दूसरे देश के संकट काल में उसकी सहायता कर राहत सामग्री भेजते हैं, तो यही विश्व शांति का सूर्योदय होता है। बहुत ही सुंदर जवाब था, आप लोगों ने देख लिया। हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा क्यों करनी चाहिए? 100% धर्म की रक्षा करनी चाहिए, हमेशा कभी भी धर्म की ही सहायता करनी चाहिए। धर्म कर्तव्य और अधिकार का पूरक होता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्तव्य और अधिकार का प्रयोग करते समय धर्म को सदा ध्यान में रखे। कहा गया है कर्म ही धर्म है, अतः हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा होनी चाहिए ताकि हम अच्छा कर्म सदा करते रहे और आगे बढ़ते रहे। आप लोगों का कर्म है इन सभी प्रश्नों को देखना और अपने मित्रों को भी बताना, क्योंकि ये कर्म है आपका, इसमें आप किसी भी प्रकार की संदेह या छल कपट नहीं होनी चाहिए। घ है, बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया? यानी बाघ ने अपने आप को बताने के लिए कि हम ऐसा हिंसक प्राणी नहीं है, हम आपको मारकर नहीं खाएंगे, इसके लिए उन्होंने क्या उदाहरण बताया था? देखिए बहुत ही अच्छा उदाहरण उन्होंने बताया था, आपको याद भी होगा। बाघ ने स्वयं अहिंसक सिद्ध करने के लिए तर्क दिया कि जवानी में मैं हिंसक था, अनेक गौ एवं मनुष्य का वध किया, जिससे मेरे पुत्र पत्नी सभी मर गए। इस समय मैं अनाथ, नेत्रहीन, चलने फिरने में असमर्थ हूँ। मैं वृद्ध होकर दान देने का एवं धार्मिक कार्य करना तथा उपदेश को सुनना चाहता हूँ। बताइए कैसे मैं अहिंसक का विश्वास का पात्र नहीं हूँ? यानी किसी तरह से उस पथिक को जो है ये अपने जाल में फंसा लेता है ताकि उसे अपना कीचड़ में फंस जाए और बेचारा उसको मारकर खा ले, और अंततः वो फंसा ही लेता है। तो कंप्लीट होगा चैप्टर, पढ़ा चुके हैं। अगला है, पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत होता है? मंदाकिनी पाठ से है। पर्वत शिखर पर उगे हुए पेड़ पौधे पुष्पों से लदे हुए हैं। हवा के झोंकों से जब पुष्प की समूह हिलोरे करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो पर्वत ही नाच रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृष्टि रहता है उस समय, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा बात बोला गया है। मूल शंकर वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ था? आप लोग को याद होगा जब वो मंदिर में थे और चूहा का कांड देखा तो उसी समय से उसके मन में वैराग्य की भावना आ गया था। दयानंद के घर शिवरात्रि महोत्सव सा तब था। रात्रि में उन्हें मूर्ति पर चूहे को टहलते देखा। उसी दिन से उनके मूर्ति पूजन के प्रति विरक्त हो गया, यानी विश्वास खत्म हो गया और वैराग्य की भावना उसके अंदर उत्पन्न हो गया। इस तरह से और तमाम सवाल जो है इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करना कैसे है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, और यहाँ पे आके आपको मॉडल पेपर भी डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ लेने के लिए आपको नीचे जाना है। पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारा है, यहाँ पे पढ़ सकते हो, सभी चीज है यहाँ पे। ये बहुत सारा प्रश्न है आपके मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पीडीएफ लेने के लिए गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है।
यहाँ पे आपको माधव NCERT क्लासेस सर्च कर लेना है, यानी इसी चैनल का नाम आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कई ऑप्शन आएगा, जिसमें से ऑफिशियल साइट पर जाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल पेज, जो मेन पेज है, उस पर आप चले आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, मॉडल पेपर के अंदर जाना है, ठीक है, क्योंकि आपको मॉडल पेपर का PDF लेना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे, कट्टिस मार लेंगे। अब यहाँ पे करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि संस्कृत इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023, इसी वाले ऑप्शन पे क्या करें, आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करते अब आपको हम PDF बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है। इसको तो पहले आपको ध्यान से पढ़ लेना है। PDF लेने के लिए आपको क्या करना है, नीचे आना है, सारे प्रश्न को आपको देखते हुए चलना है, सभी के सभी इम्पोर्टेंट है 2023 के लिए। तो यहाँ पे मॉडल पेपर पहले तो आपको डाउनलोड कर लेना है एक क्लिक के साथ, ठीक है, ऑफिशियल मॉडल पेपर है। उसके बाद इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF की बात खुलकर आ जाएगा, PDF वाला ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हम ज़्यादा विशेष लंबा नहीं करना चाहते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा है, आगे भी आप चाहते हैं कि और भी विषय का क्लास हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।